हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है प्रीवियसली ऑन हमने जो है HTML की सीरीज स्टार्ट की थी और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जियो लोकेशन एपीआई के बारे में बताया था कि बेसिकली अगर हम जियो लोकेशन एपीआई को यूज़ करते हैं HTML के अंदर तो किस तरह यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम एपीआई का यूज़ करते हैं तो वो हर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जैसे पाइथन, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस और बहुत सी अदर लैंग्वेजेस। लेकिन वहीं पे HTML की बात करें तो HTML में भी हम एपीआई का यूज़ करते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में फिर हम एपीआई पे काम करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली किस तरह एक सेकंड टाइप एपीआई हम यूज कर सकते हैं HTML के अंदर। क्योंकि पहली टाइप एपीआई मैंने आपको बताई थी जो कि जियो लोकेशन एपीआई थी, तो उसी तरह हम एक और एपीआई का यूज करते हैं HTML के अंदर जो कि ड्रैग ड्रॉप एपीआई है। ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई बहुत ही नॉर्मल एपीआई है जो कि आपने देखी होगी यूज करते हुए HTML के अंदर नॉर्मली। तो आज हम देखेंगे उस ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई को हम अगर यूज करते हैं HTML में किसी प्रोजेक्ट के साथ तो किस तरह यूज करते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि आज की वीडियो में मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हम जियो लोकेशन एपीआई को यूज़ करते हैं तो किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़र की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। तो इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप भी एक एपीआई है जो कि हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर, और इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें। अगर हम बात करें ड्रैग एंड ड्रॉप की, तो ड्रैग एंड ड्रॉप इज़ अ वेरी कॉमन फीचर। इट इज़ व्हेन यू ग्रैब एन ऑब्जेक्ट एंड ड्रैग इट टू अ डिफरेंट लोकेशन, जो कि सिंपल सी चीज़ है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ ग्रैब करते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रैब करते हो और उसको किसी और लोकेशन में जाके ड्रैग कर देते हो। और ये बहुत ही कॉमन फीचर है जो कि नॉर्मली आपको हर लैंग्वेज में मिलेगा, चाहे पाइथन हो, जावा स्क्रिप्ट हो या कोई और लैंग्वेज, या डिज़ाइनिंग में भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप देखते हैं। किसी भी वेब डिज़ाइन को हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं, उसी तरह हम लैंग्वेज में भी करते हैं। अगर ब्राउज़र सपोर्ट की बात करें तो द नंबर्स इन द टेबल स्पेसिफाई द फर्स्ट ब्राउज़र वर्जन दैट फुल्ली सपोर्ट्स ड्रैग एंड ड्रॉप। 4.0 जो वर्जन है यहाँ से स्टार्ट होता है ड्रैग एंड ड्रॉप की एपीआई स्टार्ट होना। मींस अगर आपके पास 4.0 से नीचे कोई वर्जन है, जैसे 3.0, 2.0 या 1.0 या उससे भी कोई ओल्डर वर्जन, तो उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जो एपीआई है वो काम नहीं करेगी। इसमें लाइन से वर्जन ऐड हुए हैं कि कौन से वर्जन जो है यूज़ कर सकते हैं आप अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। मैं अभी 4.0 का यूज़ कर रहा हूँ, आप 5.0 भी उसको कह सकते हैं, लेकिन सिंपली चीज़ ये है कि 4.0 और 5.0 दोनों में ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई चलती है, तो इस वजह से हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर हम HTML ड्रैग एंड ड्रॉप की एग्जांपल देखें तो ये कुछ एग्जांपल हैं कि अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई का यूज़ करना है तो किस तरह आप एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप की एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट का फिर यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अगर हम एपीआई का यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उधर जावास्क्रिप्ट में भी हमें काम करना होता है। क्योंकि अगर HTML की एपीआई है तो हमें वहाँ जावास्क्रिप्ट यूज़ करना होगा, अगर पाइथन की एपीआई है तो वहाँ हमें थोड़ा बहुत डिजेंगो को यूज़ करना होगा। तो ये चीज़ें सिर्फ अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे हम देखें तो एपीआईज में हमने कुछ फंक्शंस क्रिएट किए हुए जो कि ईवी के फंक्शन हैं, जिसमें हमने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट की वैल्यू यूज़ की हुई है ताकि हम हर एक वैल्यू को डिफाइन कर सकें। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने div id का भी यूज़ किया हुआ है। आईडी मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि मैं हर एपीआई में डिफरेंट आईडीज़ का यूज़ कर सकूं, जैसे div की अलग आईडी, इमेज की अलग आईडी, और अगर हम यहाँ पे आए तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का अलग फंक्शन। तो इस तरह करके हमने डिफरेंट चीज़ों को यूज़ किया हुआ है इधर। और अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप एलिमेंट को ड्रैगेबल भी क्रिएट कर सकते हैं यूज़ करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई को। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एलिमेंट क्रिएट करना होगा जो कि ड्रैगेबल होगा, और फिर उस ड्रैगेबल एट्रीब्यूट को ट्रू वैल्यू पे सेट करना होगा। जैसे यहाँ पे एक इमेज है जो कि एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट में मैंने ड्रैगेबल की वैल्यू क्रिएट की जिसमें मैंने इसको सेट कर दिया ट्रू में। मतलब आप इसको वैल्यू भी कह सकते हैं और आप इसको एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। मैं इसको एट्रीब्यूट कहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली ये एट्रीब्यूट कहलाएगा ड्रैगेबल। तो ये ड्रैगेबल एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर मैंने वैल्यू ट्रू डाल दी जो कि एक एट्रीब्यूट का आंसर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू ट्रू कर दी जिससे आप एक एलिमेंट को ड्रैगेबल बना सकते हैं, चाहे वो इमेज हो या चाहे वो कोई टेक्स्ट हो। वॉट टू ड्रैग, on drag start and set data, then specify what should happen when the element is dragged. In the example above, the on drag start attribute calls a function drag event that specifies what data to be dragged. तो अगर हम बात करें कि on drag और set data क्या है, तो बेसिकली देन इफ अगर आपको यूज़ करना है ड्रैग एंड ड्रॉप वैल्यू का, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन दो वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करना होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसके थ्रू आप एलिमेंट को ड्रैग कर सकें।
एग्जाम्पल पहले जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें लिखा है ऑन ड्रैग एट्रीब्यूट, और ऑन ड्रैग एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट को जब आप कॉल करते हैं एज अ फंक्शन तो उससे ड्रैग इवेंट स्पेसिफाई करता है एक डेटा जो कि ड्रैग करना है। अब द डेटा ट्रांसफर डॉट सेट डेटा मेथड सेट्स द डेटा टाइप एंड द वैल्यू ऑफ द ड्रैग डेटा। मीन्स अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हैं तो ये सेट करेगा आपके डेटा टाइप को और वैल्यू ऑफ द ड्रैग डेटा जो कि आपने यूज़ किया। जैसे अगर मैं इस इमेज को ड्रैग करना चाहता हूँ तो ये मेरी वैल्यू होगी जो कि मैंने एज अ ड्रैग डेटा यूज़ की है, और मैं इस मेथड को एज अ डेटा टाइप सेट करूँगा ताकि मैं इस वैल्यू को एज अ ड्रैग डेटा यूज़ कर सकूँ। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया ईवी, और ईवी से मैंने डेटा को ट्रांसफ़र किया सेट डेटा में, जिसके थ्रू मुझे टेक्स्ट और ईवी डॉट टारगेट आई उसकी शो होगी। और इस केस में आप डेटा टाइप को एज अ टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर टू ड्रॉप ऑन ड्रैग ओवर, तो आप कोई भी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेन वैल्यू है वो ऑन ड्रैग ओवर इवेंट है जो कि स्पेसिफाई करता है कि जहाँ भी ड्रैग डेटा को आपको ड्रॉप करना है तो वो किस तरह करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट डेटा एलिमेंट्स कैन नॉट बी ड्रॉप्ड ऑन द अदर एलिमेंट्स। टू अलाउ अ ड्रॉप वी मस्ट प्रिवेंट द डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग ऑफ द एलिमेंट। मीन्स कि अगर नॉर्मली आप यूज़ करते हैं किसी भी ड्रैग एंड ड्रॉप डेटा को तो वो आप किसी भी जगह में ड्रॉप नहीं कर सकते या किसी भी और एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए ड्रॉप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग ऑफ एलिमेंट को यूज़ करना होगा। अगर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट की बात करें तो जो टॉप पे मैंने आपको दिखाया था टैग, इसी को हम यूज़ करते हैं ताकि हम कोई भी एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप लोकेशन पे कर सकें, और डिफ़ॉल्टली वो ड्रॉप नहीं होगा, वहाँ पे आपको लोकेशन स्पेसिफाई करनी होगी कि कहाँ पे मुझे डेटा को उठा के ड्रॉप करना है। तो वहीं पे अगर डू द ड्रॉप की बात करें तो इस तरह आप इस मेथड को यूज़ करते हुए प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को कॉल करेंगे और फिर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग को यूज़ करते हुए उस डेटा को वहाँ से किसी और लोकेशन पे ड्रॉप करेगा। और फिर इसकी और एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप टू डिफ्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक एग्जांपल देखेंगे इसकी सिर्फ, जो कि ये वाली है। तो मैं इस एग्जांपल को यहाँ से करूँगा कॉपी, और फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपनी HTML फाइल के अंदर, यहाँ से सारी चीज़ों को करेंगे पेस्ट, सेव करूँगा मैं यहाँ। टाइटल भी दे सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पे टाइटल नहीं दूंगा क्योंकि अभी हमें टाइटल का काम नहीं है। स्क्रिप्ट हमने ऐड कर दी, डिव भी ऐड कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि अगर एक इमेज मुझे शो होती है तो क्या मैं उसको डिफरेंट लोकेशन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर पा रहा हूँ या नहीं। मैं यहाँ पे जस्ट आ जाऊँगा गूगल क्रोम में और मैं करूँगा यहाँ से रिलोड। तो अगर हम यहाँ देखें मुझे एक इमेज शो हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करना चाहूँ तो ये ड्रैग नहीं हो रही क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इस टाइप की कोई इमेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए अब मैं आ जाता हूँ गूगल पे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज गिफ प्रोग्रामिंग, इस तरह करके मैं लिख देता हूँ तो मुझे कोई भी एक गिफ प्रोग्रामिंग इमेज शो हो जाएगी। इमेजेस में आएंगे और इमेजेस में अगर हम देखें तो ये इस तरह की एक इमेज है जो कि एक गिफ इमेज है। तो मैं इसके एड्रेस को यहाँ से कॉपी करूँगा ताकि मुझे डाउनलोड भी ना करनी पड़े, और फिर मैं आ जाऊँगा VS कोड में और यहाँ पे मैं इमेज लोगो डॉट गिफ की जगह इस इमेज के एड्रेस को पेस्ट करके सेव करूँगा। गूगल क्रोम में फिर आएंगे और मैं यहाँ से करूँगा रिलोड। तो यहाँ पे अब मुझे ये इमेज शो हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ से इमेज ड्रैग नहीं हो रही। क्यों नहीं ड्रैग हो रही? क्योंकि इंस्पेक्ट में अगर मैं आता हूँ कंसोल के अंदर तो अगर मैं इसको ड्रैग करना चाहता हूँ यहाँ से तो आप देखेंगे इमेज ड्रैग नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वैल्यू यूज़ की है इमेज हैशटैग ड्रैग वन की, जो क्लास हमने यहाँ यूज़ की है वो हमने इस इमेज के लिए यूज़ नहीं किया है। इस वजह से हम इस इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पा रहे। अगर मैं आपको दिखाऊँ ड्रैगेबल वैल्यू भी यहाँ ट्रू है, ऑन ड्रैग ड्रैग इवेंट, और इसमें विड्थ और हाइट भी मैंने ऐड की हुई है इमेज की जो कि 336 और 69 इसकी हाइट है। तो आप इस तरह करके वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, और जब आप वैल्यूज़ को सेट करेंगे और फिर जब आप डेटा की वैल्यूज़ यहाँ डिफाइन करके रन करना चाहेंगे तो वैल्यू यहाँ पे रन नहीं हो रही क्योंकि ये इमेज डिफरेंट है इस वजह से। वहीं पे मैं इसको सेव करूँगा और फिर अगेन अगर हम ट्राई करते हैं इसको रन करने की तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाह रहा हूँ एट द टॉप तो यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही है एट द टॉप पे कहीं भी, लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे कहीं करना चाहूँ तो यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि मैंने इसकी जो वैल्यू दी है वो मैं एट द टॉप की दी है। इस वजह से जब मैं इसको टॉप पे लेके जा रहा हूँ तो इमेज के यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप का। अगर आपको इमेज को ऐसा शो करना है कि अगर मैं नीचे लेके आऊँ तब भी मेरी इमेज जो है ड्रैग एंड ड्रॉप के ही मुझे शो हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए भी शो हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा किस लिए नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ HTML में एज डॉक्यूमेंट आप कोई भी फाइल को इस तरह करके ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं बना सकते। अगर आप एक फाइल से एक HTML फाइल से किसी और फाइल में जो है इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप चाहते हैं कि इसी फाइल में कहीं और इमेज नॉर्मली इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाए तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज में ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस टाइप की चीज़ें नहीं होती। सो आप एक फाइल से दूसरी फाइल में ड्रैग एंड ड्रॉप ज़रूर कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यही फाइल चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए तो मैं
डिज़ाइनिंग के लिए इसी फाइल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इलिस्ट्रेटर में लेके जा सकता हूँ अगर मुझे इसी फाइल को डिज़ाइन करना है। तो इस तरह करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई का। तो मुझे उम्मीद है अगर हम इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई को यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरह यूज़ करते हैं, और हमें इसमें थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की भी लॉजिक यूज़ करनी होती है। और मैं कहूँगा कि इसी एपीआई में नहीं, हर एपीआई जो कि हम एचटीएमएल के थ्रू यूज़ करते हैं उसमें जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत लॉजिक हमें यूज़ करनी होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई हैं और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि अगर हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट टू एंड एज अ बिगनर यूज़ करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी और किस तरह हमें जो है यूज़ करना है उसको, सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है आपको आज की ये ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी वैल्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, चाहे वो इमेज हो या टेक्स्ट हो, तो किस तरह आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये आज की ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।